क्या राज्यों में गवर्नर बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं? ऐसी कौन सी ताकत है जो विजय थलापति को तमिलनाडु का सबसे बड़ा लीडर, सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद भी टीवीके को सरकार बनाने नहीं दे रही है और विजय को मुख्यमंत्री बनने नहीं दे रही है? आखिर किसके इशारे पर गवर्नर विजय को मुख्यमंत्री बनने से रोक रहे हैं? नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल, आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। तमिलनाडु में हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। आज विजय दूसरी बार तमिलनाडु के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर से मिले और आज फिर गवर्नर ने एक प्रेस नोट जारी करते हुए बताया कि विजय थलापति सीएम नहीं बन सकते, उनके पास पर्याप्त बहुमत नहीं है। विजय थलापति 108 सीटें जीतकर आए हैं और उनकी पार्टी टीवीके जो है वो तमिलनाडु की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और किसी पार्टी या गठबंधन के पास बहुमत नहीं है कि वह तमिलनाडु में सरकार बना सके। थलापति आज दूसरी बार गवर्नर के पास मिलने गए थे। उन्होंने फिर से गवर्नर को वो लेटर सौंपा जिसमें उनके पास 113 विधायकों का समर्थन है और उन्होंने कहा कि मैं शपथ लेने के बाद विधानसभा में बहुमत सिद्ध कर दूंगा। लेकिन गवर्नर ने उनको शपथ लेने से रोक दिया, मना कर दिया। कहा कि आप अभी सरकार नहीं बना सकते, आपके पास 118 का आंकड़ा नहीं है। जब आपके पास 118 का आंकड़ा होगा तब आप सरकार बना पाएंगे। यानी कि विजय को सीएम बनने से रोक दिया गया। कोई और पार्टी दावा नहीं ठोक रही, किसी और के पास बहुमत नहीं है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े वकील कपिल सिब्बल ने एक स्टेटमेंट दिया है जिसके बाद यह सवाल पूछा जा रहा है कि क्या भाजपा जो है वो विजय थलापति को सीएम बनने से रोक रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कपिल सिब्बल ने एक ट्वीट किया है और ट्वीट करते हुए कहा है कि क्या गवर्नर जो हैं वो बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। तमिलनाडु में विजय थलापति सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे हैं। गवर्नर उनको बुलाएं, सरकार बनवाएं, शपथ दिलवाएं, मुख्यमंत्री बनवाएं और उसके बाद फिर उनसे कहे कि वो विधानसभा में अपना बहुमत साबित करें। बहुमत गवर्नर हाउस में साबित नहीं करवाना है, बहुमत जो है वो विधानसभा में साबित करवाना है। तो गवर्नर जो हैं वो विजय थलापति को सीएम बनने क्यों नहीं दे रहे हैं? उनको सीएम बनने दे और बहुमत जो है वो विधानसभा के फ्लोर पर साबित करवाएं। इस समय बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज ड्रामा जो है वो देश की सियासत में चल रहा है। बताया जा रहा है कि बीजेपी की ओर से तमिलनाडु में कोई बड़ा खेला किए जाने की कोशिश की जा रही है और उसी के चलते जो विजय थलापति हैं उनको सीएम बनने नहीं दिया जा रहा है। कुछ लोगों का दावा है कि जैसे ही कांग्रेस ने डीएमके से गठबंधन तोड़ा है वैसे ही बताया जा रहा है कि स्टालिन की पार्टी डीएमके जो है वो बीजेपी के साथ जा सकती है। बीजेपी पहले से ही एआईडीएमके के साथ है और ये सब लोग मिलकर सरकार बना सकता है। विजय थलापति विपक्ष में बैठ सकते हैं, ऐसी बात भी कही जा रही है। आपको बता दें कि विजय थलापति की पार्टी के पास 108 विधायक हैं। उनको सरकार बनाने के लिए 10 विधायक और चाहिए। कांग्रेस ने उनको अपना समर्थन दे दिया है और कांग्रेस के समर्थन के बाद विजय थलापति के पास 113 विधायकों का समर्थन हो गया है और उनकी बात और विधायकों से और पार्टियों से चल रही है। ऐसे में कपिल सिब्बल जो इतने बड़े वकील हैं उनका कहना है कि सबसे बड़ी पार्टी विजय थलापति की है, इसलिए उनको बुलाकर सरकार बनाने का मौका देना चाहिए, उनको शपथ दिलवानी चाहिए और फिर उनसे विधानसभा में बहुमत सिद्ध करवाना चाहिए। लेकिन गवर्नर कह रहे हैं कि आपको जो बहुमत का लेटर है वो यही गवर्नर हाउस में दिखाना है कि आपके पास कितने विधायक हैं। आपको बता दें डीएमके के पास 59 विधायक हैं, एआईडीएमके के पास 47 विधायक हैं, पीएमके के पास 4 विधायक हैं, एयूएमएल के पास 2, वीसीके 2, सीपीएम 2, सीपीआई 2 और जो टीवी के है उसके पास 108 है और कांग्रेस के पास 5 विधायक हैं। दोस्तों, बताया जा रहा है कि वीसी के जो है वो विजय थलापति को समर्थन दे सकती है, अपने 2 विधायकों का समर्थन विजय थलापति को दे सकती है। सीपीएम अपने 2 विधायकों का समर्थन जो है वो विजय थलापति को दे सकती है और सीपीआई जो है वो अपने 2 विधायकों का समर्थन जो है वो विजय थलापति को दे सकती है। खबर यह भी है कि एआईडीएमके के जो 47 विधायक हैं उनमें से 30 विधायक जो हैं वो विजय के साथ जाने को तैयार हैं, लेकिन उनकी पार्टी
ऐसा करने नहीं दे रही है और वो 30 विधायक पार्टी तोड़कर भी विजय के साथ जाने को तैयार हैं। इसलिए बीजेपी और उसकी सहयोगी एआईडीएमके ने तमिलनाडु में ऑपरेशन लोटस शुरू कर दिया है। जितने भी एआईडीएमके के विधायक हैं उन सब लोगों को पौंडीचेरी के एक रिजॉर्ट में शिफ्ट कर लिया गया है, वहां पर उनको सेफ और सिक्योर रखा गया है। तो वहीं डीएमके इस पूरे गेम से बाहर दिखाई दे रही है। वो कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रही कि कांग्रेस ने हमको धोखा दिया है, क्योंकि कांग्रेस अब तक डीएमके के साथ थी, स्टालिन के साथ थी, लेकिन राहुल गांधी ने चुनाव के बाद अपने 5 विधायकों का समर्थन जो है वो विजय थलापति को दिया। और विजय थलापति ने पहले कहा भी था कि असली कांग्रेस मेरे साथ है। ये जो तमिलनाडु की कांग्रेस है ये स्टालिन के साथ हो सकती है, लेकिन असली कांग्रेस मेरे साथ है। तो राहुल गांधी ने जैसे ही अपनी पार्टी की बैठक की, बैठक के बाद जैसे ही समर्थन दिया, उसके बाद से विजय थलापति 118 विधायकों का समर्थन नहीं जुटा पा रहे हैं। यानी कि ये जो 6 विधायक हैं, वीसीके के 2 विधायक, सीपीएम के 2 विधायक और सीपीआई के 2 विधायक, ये जो 6 विधायक हैं ये अगर चले जाते हैं विजय थलापति के पास में तो सरकार बना ले जाएंगे विजय। लेकिन ये विधायक अभी बातचीत इनकी चल रही है, या तो इन विधायकों को कोई रोक रहा है या फिर इनके ऊपर कोई दबाव बना रहा है जो विजय को सरकार बनाने नहीं दी जा रही है। ऐसा ही अगर चलता रहा, विजय अगर सरकार नहीं बना पाए और कोई दूसरी पार्टी जो है वो बहुमत के लिए प्रस्ताव नहीं रख पाई, जैसे एआईडीएमके और डीएमके तो आपस में राइवल हैं, ये लोग तो कभी एक नहीं हो सकते। ऐसे में एआईडीएमके और डीएमके भी अगर सरकार बनाने का प्रस्ताव पेश नहीं कर पाई, बीजेपी के पास 1 सीट है वो भी प्रस्ताव पेश नहीं कर पाई, तो फिर चुनाव दोबारा हो सकते हैं। और दोबारा चुनाव होगा तो दोस्तों बीजेपी बड़ा खेला कर देगी। तो क्या पूरा खेल इसी वजह से रचा जा रहा है कि फिर से चुनाव कराए जाएं और विजय थलापति को सरकार बनाने से रोका जाए और अगली बार डीएमके और बीजेपी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ें, एआईडीएमके, डीएमके, बीजेपी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ें और विजय थलापति को चुनाव हरा दें? क्या पूरी ये साजिश रची जा रही है? लेकिन जिस तरीके से कपिल सिब्बल ने बात कही कि जितने भी गवर्नर स्टेट्स के हैं क्या वो एजेंट हैं बीजेपी के, आपको बता दें कि कल भी गए थे विजय थलापति गवर्नर से मिलने, आज भी गए हैं विजय थलापति गवर्नर से मिलने, लेकिन आज भी उनको सरकार बनाने से रोक दिया गया है। कुछ लोगों का कहना है कि सरकार या कमीशन और तमाम चीजें जो हैं, बोमई कमीशन ये कहता है कि आप सरकार बनाने का मौका उसको दो जो सबसे बड़ी पार्टी है, उसको शपथ दिलाओ और उसका जो बहुमत है वो आप फ्लोर पे टेस्ट कराओ, वो आप विधानसभा में टेस्ट कराओ। लेकिन 2 कमीशन और हैं जो ये कहते हैं गवर्नर को कि गवर्नर को 118 विधायकों का साइन किया हुआ पत्र देना ही देना पड़ेगा, उसके बाद जो है वो गवर्नर शपथ दिलवाएंगे। लेकिन जिस तरीके से मैं देखता हूं कि बीजेपी शासित राज्यों में या फिर जिस तरीके से जहां पर बीजेपी सरकार बनाती है वहां पर जिस तरीके से गवर्नर काम करते हैं उस तरीके से काम गवर्नर उन राज्यों में नहीं करते जहां बीजेपी की सरकार नहीं है। दोस्तों अगर यही बात बिहार या किसी और राज्य में हुए होती तो अब तक शपथ दिलवा दी जाती, लेकिन तमिलनाडु में शपथ नहीं दिलवा रही जा रही है। तो क्या कोई बड़ा खेल रचा जा रहा है तमिलनाडु में फिर से चुनाव कराने के लिए? क्या जो कांग्रेस ने डीएमके से गठबंधन तोड़ा है, इस बार डीएमके, एआईडीएमके, बीजेपी सब साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली हैं? कुछ भी हो सकता है। अभी एक बड़ा मौका जो है वो विजय थलापति के पास है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएं और सुप्रीम कोर्ट में अपने मामले को ले जाए और वहां से परमिशन लेकर आए। लेकिन बड़ा सवाल, क्या विजय थलापति को सीएम बनने दिया जाएगा? क्या सीएम बन पाएंगे विजय थलापति? 108 सीट जीतने के बाद भी एकदम से राजनीति में तहलका मचाने वाले, भौकाल मचाने वाले विजय थलापति को क्या सीएम बनने दिया जाएगा, या बीजेपी ऑपरेशन लोटस कर देगी, या फिर गवर्नर कोई और बड़ा खेला कर देंगे? आप इस खबर पर क्या कहते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।